श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कार्तिक मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक मास में स्नान कब करना है, कार्तिक स्नान में क्या करना होता है, कौन कौन स्नान कर सकता है, कार्तिक मास में तुलसी का पूजा कैसे करनी है, तुलसी पूजन कैसे करना है, पीपल की पूजा कैसे करनी है, क्या तुलसी के पौधे में जल डाल सकते हैं, क्या कार्तिक मास में रविवार के दिन तुलसी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी में श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, तुलसी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। ये सभी बातें आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और यह भी बताने वाली हूँ कार्तिक स्नान कब से कब तक करना होता है। कार्तिक मास में सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें या फिर माता तुलसी की पूजा करें या भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। कार्तिक मास में खाने पीने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका भी संशय मैं आज दूर करूंगी इस वीडियो में कि कार्तिक मास में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यदि कोई व्रत धारण कर रहा है तो उन्हें किन चीज़ों को खाना चाहिए, कौन सी वस्तु खानी चाहिए। यदि कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी कार्तिक मास में ऐसी कौन सी सब्जी फल है चाहे दालें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करना है, तुलसी में दीपदान कैसे करना है, भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख दीप कैसे जलाएं। मास में तुलसी खरीद सकते हैं या तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं या फिर तुलसी यदि आप घर में ला रहे हैं तो कौन सी तुलसी घर में लेकर आए, रामा या श्यामा तुलसी लेकर आए। इनमें से रामा श्यामा किस तुलसी की पूजन करें, सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत अहम होने वाला है। कार्तिक मास से संबंधित बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, कार्तिक मास या कार्तिक का महीना जो होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में सच्चे मन से यदि भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए, तुलसी पूजन किया जाए तो मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार कार्तिक मास 10 अक्टूबर से लग रहा है और अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। तो इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और इसके अगले दिन से यानी 10 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। कई जगहों पर कार्तिक मास का पहला स्नान शरद पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन कई जगहों पर कार्तिक मास का पहला स्नान कार्तिक तिथि जिस दिन प्रारंभ होती है, प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन से प्रारंभ करते हैं। तो वह आप पर डिपेंड करता है कि आप शरद पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं या फिर कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से आप अपना स्नान प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी भक्त कार्तिक मास के पूरे महीने में वह होने से पहले यानी सूर्य उदित होने से पहले 3 से 4 बजे तक नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी का पूजन कर लेता है, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे कार्तिक मास का उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास के कुछ विशेष तिथियों पर तो कुछ नियम करने की आवश्यकता होती है, कुछ नियम करने चाहिए जिससे कि पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। तो जैसे कि एकादशी तिथि, धनतेरस की तिथि हो गई, जैसे कि दूज की तिथि, अर्थात एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती हैं, इन 5 तिथियों पर इन 5 दिन यदि आप 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर माता तुलसी का पूजन करते हैं, माता तुलसी के पौधे में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के पूर्ण विधि विधान से पूजन करते हैं, स्नान दान करते हैं, कुछ पुण्य कर्म करते हैं, तो पूरे महीने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। जो पुण्य पूरे महीने में स्नान करने से, दान करने से, कुछ पुण्य धार्मिक कर्म करने से मिलते हैं, वही फल इन 5 दिन में यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य ही आपको अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। तो ये विशेष तिथियां हैं जिन तिथियों पर आपको ये नियम जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कार्तिक मास में स्नान के क्या नियम होते हैं, स्नान कैसे करना है। तो वैसे तो कार्तिक मास में बहुत से भक्त पवित्र नदियों पर जाकर स्नान करते हैं, वहाँ दीपदान करते हैं, दान करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं, कुछ लोग जा नहीं पाते हैं, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना सरल नहीं है कि पवित्र नदियों में जाकर वहाँ पर स्नान दान किया जाए, तो आप घर में ही स्नान दान की विधि द्वारा कार्तिक माह के इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप घर में ही जो आपका नहाने का जल है तो सबसे पहले अपने बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उसको पूरा पानी से भर लें। पहले गंगा जल जरूर डालें, तभी वह पुण्य यानी पवित्र जल माना जाता है। तो गंगा जल डालकर उस बाल्टी को पूरे पानी से भर लें, फिर उसमें काला तिल डालकर तब स्नान करें। काला तिल और गंगा जल से स्नान करने से कार्तिक मास का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो ये
इस तरह से स्नान करने से इन सभी परेशानियों से, इन पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान का क्या नियम है, आपको स्नान कब करना है? तो स्नान करने का जो नियम है, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें। सुबह कब उठना होता है? ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी कि इतने समय उठे जब आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाए। कम से कम घर में या घर के मंदिर में या किचन में, रसोई घर में आप झाड़ू पोछा जरूर लगा लें, इतनी जल्दी उठ जाएं। बासी घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होती है, पुण्य कर्म नहीं होते हैं। तो घर को पहले साफ सुथरा जरूर करें। तो अपना जो अलार्म लगाकर आप सोएं, चाहे 2 बजे का, चाहे 2:30 बजे का, जो भी आपके टाइम सुटेबल हो, उस हिसाब से आप उठें। के बाद अपने साफ सफाई करके शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ गंगा जल से आप स्नान करें, काला तिल डालकर। और स्नान आपको तारों की छांव में करना होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर करना होता है। जैसे कि गांव में मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा के बोलने से पहले स्नान कर लिया जाता है। तो ऐसे आपको स्नान करना है। 4 बजे तक आप स्नान कर लें। उसके बाद घर के मंदिर को साफ सुथरा करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर संकल्प करें कि आपने जो भी नियम किया हुआ है, स्नान का नियम लिया हुआ है, या फिर आपने माता तुलसी के पूजन का नियम लिया हुआ है, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजन, एक साथ पूजन का संकल्प लिया हुआ है। तो इन संकल्प को, इन नियम को बोलते हुए अपने स्नान का या दान का या धर्म पूजा कर्म का आप संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु से कहें कि हे भगवान श्री विष्णु, मैंने आज ये संकल्प लिया है, इस कार्तिक मास में, पूर्ण कार्तिक माह में मैं स्नान करूंगी। मेरे इस स्नान को, मेरे इस नियम को आप पूर्ण कीजिए। आपकी कृपा से मेरा नियम पूर्ण हो, इनमें कोई विघ्न बाधा ना हो। तो ऐसे ही संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें। फिर पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें हल्दी का तिलक करें, कुमकुम चंदन से तिलक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ भी मीठे में भोग लगाएं, मीठा का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, या फिर बताशे का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास संभव हो वो चीज़ आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा सकते हैं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात आप भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी का पूजन करें। माता तुलसी के पूजन, माता तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपदान करें। कार्तिक मास में माता तुलसी के पौधे में सुबह और शाम दोनों समय दीपदान करना है। जल आपको सुबह ही अर्पित करना है। तुलसी के पौधे में सुबह जल अर्पित किया जाता है, शाम के समय दीपदान किया जाता है। लेकिन कार्तिक मास में दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय आपको दीपदान करना है। के रूप में आप कुछ भी माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं मीठे में, जैसे मिश्री का भोग लगा दें, या फिर कोई केले का भोग लगा दें, या फिर आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। हल्दी चंदन से माता तुलसी को तिलक करें। माता तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है पूरे कार्तिक मास में, या ऐसे भी माता तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। केवल देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। लेकिन माता तुलसी के पौधे पर माता तुलसी को आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं, चुनरी ओढ़ा सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन से ही या फिर कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से ही, एकम तिथि से ही माता तुलसी के पौधे पर एक चुनरी जरूर अर्पित करें, एक चुनरी जरूर चढ़ाएं, उन्हें जरूर ओढ़ाएं। तुलसी के मंत्र ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र का, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से माता तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठकर लाल आसन बिछाकर 108 बार जाप अवश्य करें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। माता तुलसी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप अपने समय अनुसार जो भी संभव हो आप कार्य कर सकते हैं। आपकी कोई विशेष कामना है तो माता तुलसी से प्रार्थना करें। माना जाता है कार्तिक के मास में भगवान माता तुलसी की पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना की जाती है तो वह अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्तिक मास में यदि रविवार पड़ जाए तो क्या माता तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं, क्या उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, क्या उन्हें उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कार्तिक मास का रविवार हो चाहे कोई भी रविवार हो, किसी भी महीने का रविवार पड़ रहा हो, रविवार के दिन माता तुलसी के पौधे को छुआ भी नहीं जाता है, स्पर्श भी नहीं किया जाता है, ना ही उसमें जल अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में तो सवाल उठता ही नहीं है कि माता तुलसी में जल अर्पित करें या ना करें। तो रविवार के दिन यदि कार्तिक मास का रविवार पड़ रहा है तो रविवार के दिन माता तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उसमें जल अर्पित करना है। हाँ, लेकिन आप दीपदान जरूर कर सकते हैं। तो दीपदान आप थोड़ी दूरी पर ही करें, धूप जला सकते हैं। भोग के रूप में आप थोड़ी दूरी पर ही, एक बर्तन में थोड़ी दूरी पर ही माता तुलसी को ध्यान करते हुए आप भोग लगा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें जल अर्पित ना करें, ना ही माता तुलसी को स्पर्श करें। क्या तुलसी के पत्तों को कार्तिक मास में तोड़ा जा सकता है? तो हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों बिना तुलसी के दल के भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का भोग बिना तुलसी के पत्तों के स्वीकार नहीं करते हैं। बिना तुलसी के दल के भगवान को 56 भोग भी लगा दिया जाए तो वे स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल तो जरूर भगवान जी को चढ़ाना चाहिए। तो उनको चढ़ाने के लिए हमें तुलसी के पत्ता तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि तुलसी के पत्ता तोड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन रविवार के दिन आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते, मंगलवार के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, शुक्रवार के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, वीरवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। इन दिनों का ध्यान करते हुए बाकी अन्य दिनों में आप तुलसी के पत्ते को तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी तुलसी अपने घर में लेकर आए, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी लेकर आए। तो दोस्तों यदि आप रामा और श्यामा दोनों तुलसी लेकर आते हैं तो अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम माना जाता है कि कार्तिक मास में रामा और श्यामा दोनों तुलसी की पूजा करने से अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आपके पास रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी है तो इसमें कोई भी संशय नहीं है, आप किसी भी तुलसी की पूजा कर सकते हैं। दोनों पौधों को एक ही गमले में लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप तुलसी विवाह के निमित्त आप कोई तुलसी का पौधा लेकर आए हैं तो उस पौधे में से आपको एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है, उसमें से कोई भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। केवल एकादशी के दिन उनका तुलसी विवाह किया जाएगा, उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाएगा, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाएगी और उनकी विदाई की जाएगी। तो जिस तुलसी को आपने विदाई के लिए यानी तुलसी विवाह के लिए लेकर आए हैं तो उसमें से तुलसी का पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें, उनकी पूजा करें, उन्हें धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, उनके जल अर्पित करें, हल्दी चंदन अक्षत से तिलक करें। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास में किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो खाने पीने से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो कि इस तरह से हैं। जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन्हें कार्तिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, मूंग या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से बहुत ही अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें, वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। भोग के रूप में आप कुछ मीठा रख दीजिए, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चने की दाल का भोग लगा सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आपको सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, शाम के समय दीपदान करें। तो इस तरह से आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। या फिर आप आंवले के वृक्ष में दीपदान करें, पीपल के वृक्ष में दीपदान करें, वट वृक्ष में दीपदान करें, या फिर आपके आसपास या मंदिर में बेलपत्र का वृक्ष हो उनके नीचे, उस वृक्ष के नीचे दीपदान करें। दोस्तों कार्तिक मास में इन 5 जगहों पर दीपदान करने से अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं यदि आप किसी कामना से इन 5 जगहों पर नियम से कार्तिक मास के पूरे महीने में इन 5 जगहों पर दीपदान करते हैं किसी कामना को लेकर, तो वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश की है। कार्तिक मास से संबंधित, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें, खाने पीने से संबंधित, व्रत से संबंधित, दीपदान कैसे करें, स्नान दान कैसे करें, ये सभी बातें बताने की कोशिश की है। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।